तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में आज जो क्लास नंबर देखेंगे वो 27 देखेंगे। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, आप लोगों को वहाँ से सारा वीडियो नंबर वाइज मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का मन में एक टेंशन वाली बात होगी कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को एग्ज़ाम बहुत जल्द एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने वाला है। तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी में ज़रूर लगे रहिएगा, ताकि अच्छा से आप लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो और अच्छा नंबर आ पाए। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से दिया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में लॉजिक सर्किट के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया गया है। किसमें पूछ रहा है दोस्तों, इस तरह यानी कि पहला पीढ़ी में कहा रहा है, यानी कि फर्स्ट में कहा रहा है। और फर्स्ट में दोस्तों मेनली रूप से जो लॉजिक सर्किट के रूप में जो प्रयोग किया गया था, ठीक है, फर्स्ट में जो प्रयोग किया गया था वो ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब जो था दोस्तों, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को मिला करके क्या किया गया था, तो उसका यानी कि घटक के रूप में प्रयोग किया गया था पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का। और अगर बात किया जाएगा तो दूसरा में जो किया गया था प्रयोग किसका किया गया था, तो दूसरा में ट्रांजिस्टर का किया गया था। ठीक है, दूसरा में किसका किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का किया गया था। और साथ ही साथ तीसरा पीढ़ी की अगर बात किया जाएगा तो आईसी का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद जो है दोस्तों इसे इम्प्रूव करके यानी कि VLSI का प्रयोग किया गया, उसके बाद ULSI का प्रयोग किया गया, यानी कि इस सब का प्रयोग होता गया यानी कि टाइम टाइम पे। तो ध्यान में रखिएगा। अब रही बात, पूछा है प्रश्न में कि प्रथम पीढ़ी के लिए, प्रथम पीढ़ी के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जो कि ऑप्शन डी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। एकीकृत सर्किट का मतलब क्या हुआ, तो एकीकृत सर्किट का मतलब जो होता है दोस्तों, इसे आईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आईसी कहा जाता है। और इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया था तो टू एंड में है ना, यानी कि दूसरी पीढ़ी के लैंग्वेज में इसका प्रयोग किया गया था, ये ध्यान में। रजिस्टर क्या है, तो एक प्रकार का यानी कि मेमोरी है। क्या है भाई, तो एक प्रकार का ये मेमोरी है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या क्या बता रहा है उस पर बातें करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ सके कोई भी प्रश्न का लेवल। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि उस विकल्प की पहचान कीजिए जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को संगणना गति यानी कि जिसको कंप्यूटेशन स्पीड के आरोही क्रम में यानी कि व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में हमको साधाना है। एक आरोही होता है, एक यानी कि अवरोही होता है। तो चलिए देखते हैं क्या भाई इसमें यानी कि मैच खा रहा है। ए में कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर, तो ठीक है मिनी कंप्यूटर होगा। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों डेस्कटॉप का, तो डेस्कटॉप नहीं है, मेन फ्रेम है, तो पहला ऑप्शन यानी कि कैंसिल होने वाला है। उसके बाद पहला तो डेस्कटॉप होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि सबसे यानी कि जो मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा और सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये जो है अवरोही क्रम में यानी कि व्यवस्थित है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है सीक्वेंशियल बाय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी में सीक्वेंशियल बाय दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। क्या पूछ रहा है भाई, तो फिर से यानी कि प्रश्न दोहराया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न दोहराया जाता है, ऐसा ना है कि एक प्रश्न पूछ लिया है तो कहीं नहीं प्रश्न आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। जो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब की बात कर रहा है ना, फिर से इस पर चर्चा कर लेंगे एक बार फिर से। तो वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था फर्स्ट लैंग्वेज में ही प्रयोग किया गया था, यानी कि प्रथम पीढ़ी का जो लैंग्वेज था ना, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी का जो लैंग्वेज था उसी में हम इसका प्रयोग किए थे। किसका भाई, तो प्रथम पीढ़ी का जो लैंग्वेज था उसमें जो प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब रही बात यानी कि टू एंड लैंग्वेज में, तो टू एंड पीढ़ी का जो लैंग्वेज था उसमें जो प्रयोग किया गया था तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। वहीं पे यानी कि थर्ड लैंग्वेज यानी कि थर्ड जो भाषा था भाई ना, थर्ड जो भाषा थी उसमें जो प्रयोग किया गया था तो आईसी का प्रयोग किया गया था। इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। पूछा है किसका, तो पहला का पूछा है। तो पहला जो में जो प्रयोग किया गया था ना वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था पहला पीढ़ी में किया गया था। और पहली पीढ़ी जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए फिर से अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी की इसकी परिपथ की
ठीक है, विद्युत परिपथ तंत्र। तो विद्युत परिपथ तंत्र का मतलब जो हुआ ना दोस्तों, इसकी यानी कि आईसी का पूछ रहा है, ठीक है। इसका यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, इसी का जो है इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कहा जाता है दोस्तों, या समझ लीजिएगा आप लोग जो है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि प्रश्न में दे ही दिया है, ठीक है। और चिप का जो प्रयोग किया गया था वो थर्ड लैंग्वेज में किया गया था, किसमें, यानी कि तीसरा पीढ़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि तीसरी पीढ़ी का जो लैंग्वेज था, है ना, तीसरी पीढ़ी का जो लैंग्वेज था उसमें हम प्रयोग किए थे किसका भाई, तो आईसी का प्रयोग किए थे। बार बार प्रश्न घुमा घुमा के पूछ रहा है, बस आंसर एक ही है भाई। तो तीसरा पीढ़ी जो दिया हुआ है ऑप्शन 4 में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। पहले पीढ़ी में किसका हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था, और चौथी पीढ़ी में यानी कि वीएलएसआई का प्रयोग किया गया था। पांचवी पीढ़ी पूछेगा तो यूएलएसआई का प्रयोग किया गया था। इसी को यानी कि आईसी को इम्प्रूव करके जो है आगे नेक्स्ट जनरेशन तक पांचवी पीढ़ी तक प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है डाटा प्रसंस्करण क्षमता, डाटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियाँ का सही क्रम देता है। तो अलग अलग कह रहा है, तो डाटा प्रोसेसिंग चक्र के हिसाब से सबसे पहले यानी कि फर्स्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद जो नंबर आएगा दोस्तों यानी कि टू एंड हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर आ जाएगा दोस्तों यानी कि थर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर आ जाएगा यानी कि फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, फोर्थ आ जाएगा। अब रही बात कि ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि सिक्वेंशियल में है, और ए में कह रहा है कि 1 2 3 और 4, ये तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि ए में कह रहा है प्रथम पीढ़ी, उसके बाद द्वितीय पीढ़ी, उसके बाद तृतीय पीढ़ी, उसके बाद चौथी पीढ़ी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कंप्यूटरों के में आईसी के इस्तेमाल का प्रारंभ किया था। शब्द आईसी का पूरा रूप क्या है। देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है और यूपीपीसीएल में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा हुआ है, कोई ना कोई एग्जाम में इससे प्रश्न आता ही है। चाहे इसका प्रयोग पूछ दिया जाए किस पीढ़ी में किया गया था, या आईसी का फुल फॉर्म क्या है, या आईसी किससे बना होता है, यानी कि तमाम प्रश्न इससे निकल के आती है। तो आईसी की अगर बात किया जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, क्या होता है, इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। वहीं पे अगर इसका अगर पूछ लेगा प्रश्न में कि इसे जो बना जो होता है दोस्तों किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है, किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बनता भी है, इससे भी पूछ लेता है भाई कि किस चीज़ से पदार्थ से ये बना हुआ है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ऑप्शन ए में कह रहा है कि इन्वर्टेड सर्किट, तो इन्वर्टेड सर्किट नहीं होता है, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। तो इंटीग्रेटेड तो सही है, लेकिन इसमें कंप्यूटर जोड़ दिया है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ए में कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, दिया है क्या, माइक्रो है, मिनी है, कंप्यूटर है, और यानी कि माइक्रो कंप्यूटर है। तो सबसे पहले जो आ जाएगा दोस्तों यानी कि डाटा प्रोसेसिंग यानी कि इसको व्यवस्थित जो करेंगे क्रम में, तो सबसे पहले यानी कि माइक्रो आ जाएगा, ठीक है, माइक्रो के बाद यानी कि मिनी आ जाएगा, और मिनी के बाद यानी कि मैन फ्रेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैन फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो, मिनी और मैन फ्रेम। ए में कह रहा है कि माइक्रो है, ठीक है, मैन फ्रेम पहले नहीं लास्ट में आएगा। बी में कह रहा है मिनी, तो मिनी पहले नहीं आएगा, पहले माइक्रो आ जाएगा, उसके बाद मिनी आ जाएगा, मैन फ्रेम आ जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया हुआ है माइक्रो, मिनी और मैन फ्रेम। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, यानी कि टू एंड जनरेशन में कह रहा है। और टू एंड जनरेशन की अगर बात करेगा, या टू एंड लैंग्वेज, टू एंड जनरेशन में जो या दूसरा पीढ़ी में जो शब्दांश का जो प्रयोग किया गया था वो क्या था भाई, तो ट्रांजिस्टर था, क्या था भाई, तो ट्रांजिस्टर था, है ना। तो ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों इसका प्रयोग जो किया गया था टू एंड लैंग्वेज में किया ही गया था। और ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है कि आईसी का, तो दूसरा में आईसी नहीं भाई, तीसरा में आईसी का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का यानी कि चौथा पीढ़ी में ही किया गया था। और ट्रांजिस्टर की बात करेगा तो ये दूसरा पीढ़ी में किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि डी में जो दिया वैक्यूम ट्यूब, इसका जो प्रयोग किया गया था यानी कि फर्स्ट पीढ़ी में ही किया गया था, ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में GIGO का पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले यानी कि GIGO को समझेंगे तो क्या होता है, गार्बेज, ठीक है, गार्बेज इन, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। किसका फुल फॉर्म भाई, तो GIGO का होता है। तो ग्रॉस इन ग्रॉस आउट नहीं होता है, गार्बेज इंस्टॉलेशन गार्बेज आउट नहीं होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका ऑप्शन यानी कि क्या सही हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है क्या दिया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन यानी कि सत्य है। ये में कह रहा है क्या, GFLOPS जो होता है क्या भाई, TFLOPS से छोटा होता है, तो एकदम ये छोटा होता है, ये बातें तो सही है। MFLOPS GFLO से छोटा होता है, एकदम गलत है भाई, यानी कि GFLO बड़ा होता है, MFLO छोटा होता है, लेकिन उल्टा कह रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं ना, 1 2, नहीं भाई एक तो सही है और एक वाला 2 नहीं सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।